तो लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा देखा था एनालिटिकल स्कूल के बारे में। तो उस स्कूल की कुछ खास बातें थी कि एनालिटिकल स्कूल वाले प्रेजेंट लॉ को पढ़ते हैं, ये सोसाइटी के साथ सोसाइटी के साथ लॉ को रिलेट करके पढ़ते हैं। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर लॉ। तो इसके सबसे पहले जूरिस्ट हैं बैंथम 1948 से लेकर के 1832 तक रहे। इन्हें फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म भी बोला जाता है। तो ये एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते थे। तो ये लॉ को कैसे पढ़ेंगे, ये स्टडी लॉ करेंगे, एज इट इज लॉ को पढ़ेंगे, ये आज के लॉ को पढ़ेंगे और पास्ट या फ्यूचर के लॉ से इनको कोई मतलब नहीं है, मतलब उससे ये कंसर्न नहीं रहेंगे। तो हम दो तरीके से पढ़ेंगे, मतलब जूरिस्प्रूडेंस ये पढ़ते क्या थे और उसके बाद पढ़ने के बाद उन्होंने उसका कंक्लूजन क्या दिया, मतलब लीगल थ्योरी क्या दी। तो इनका जूरिस्प्रूडेंस था कि ये व्हाट लॉ इज। इस अप्रोच को बोलते हैं एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस। एंड उसको लॉ क्या है और लॉ क्या होना चाहिए, व्हाट लॉ ऑट टू बी। सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस, और ये पढ़ के उन्होंने सोसाइटी के साथ भी लॉ को कंपेयर किया, सोसाइटी के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ा और उसके बाद इन्होंने अपनी लीगल थ्योरीज दी। तो लीगल थ्योरीज इन्होंने दी थी हेडोनिज्म और फैलिसिफिक कैलकुलस, इंडिविजुअल यूटिलिटी, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म एंड थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर। तो जो बैंथम थे ये सन थे एक काफ़ी रिच और काफ़ी फेमस अटर्नी के। तो ये बचपन से ही, तो फिर इसकी वजह इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहा है बचपन से ही लॉ के अंदर, और जीनियस भी ये बचपन से ही थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे। तो इन्होंने लॉ को पढ़ा और इन्होंने बोला कि जो लॉ का एम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए टू प्रोवाइड फ्रीडम टू द इंडिविजुअल्स। इन्होंने सोसाइटी के प्रोस्पेक्टिव में लॉ को पढ़ा और ये बोला कि जो सोसाइटियल इंटरेस्ट है और जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो हमेशा आपस में क्लैश करता रहता है, और लॉ ऐसा होना चाहिए जो कि इंडिविजुअल्स को फ्रीडम प्रोवाइड कर दे और इस जो क्लैश चल रहा है सोसाइटियल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, इसको रिमूव कर दे। तो ये बोलते थे कि इंडिविजुअल जो है पेन में है सोसाइटी में, और इसकी वजह से सोसाइटी पेन में है, और अगर हम इंडिविजुअल्स को फ्रीडम दे देंगे तो अपने आप ही क्या होगा कि सोसाइटी भी अपने आप ही पेन से बाहर आ जाएगी। तो यहीं से इनकी थ्योरी निकल करके आ मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम पेन की थ्योरी। तो इन्होंने कहा कि लॉ कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि मैक्सिमम लोगों को प्लेजर प्रोवाइड करे और मिनिमम करे पेन को। तो इसी थ्योरी को, इसी अप्रोच को मैक्सिमम प्लेजर और मिनिमम पेन की थ्योरी बोलते हैं। और जो ये इंडिविजुअल को यूटिलिटी प्रोवाइड करवाते थे, इंडिविजुअल्स बोलते थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैप्पी रहेंगे तो फिर मैक्सिमम द सोसाइटी इज हैप्पी। और जो बैंथम की इस मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करने की थ्योरी को इंडिविजुअल यूटिलिटी भी बोलते हैं। अब उन्होंने थ्योरीज तो दे दी कि ठीक है, हमको ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो कि मैक्सिमम लोगों को प्लेजर प्रोवाइड करे, मिनिमम पेन करे, फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम देनी है, यूटिलिटी देनी है, लेकिन अब उसका तरीका क्या है। तो उन्होंने बोला कि यूटिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय 4 वेज: सब्सिस्टेंस, एबेंडेंस, इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी। ये चारों चीज़ें आप लोगों को दे दो, जो पीपल है वो अल्टीमेटली हैप्पी हो जाएंगे। तो सब्सिस्टेंस मतलब मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड कर दो उनको, एबेंडेंस मतलब कि इतना मटेरियल जितनी उनको ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करना, एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स एक तरीके से प्रोड्यूस कर देना जिससे कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, इक्वालिटी प्रोवाइड करना और सिक्योरिटी दे देना। अगर ये चारों चीज़ें हमने एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवा दी तो क्या होगा, वो अपने आप ही उनका पेन दूर हो जाएगा और वो मैक्सिमम प्लेजर उनको प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये बोलते थे कि इंडिविजुअल्स को अगर एक इंडिविजुअल हैप्पी रहेगा तो सोसाइटी हैप्पी रहेगी, सोसाइटी हैप्पी रहेगा तो स्टेट हैप्पी रहेगा, और स्टेट अगर खुश रहेगा तो वो एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। तो यहीं से ही वेलफेयर स्टेट का भी कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो एविडाइसी वेलफेयर स्टेट को फॉलो करते थे कि मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का। और जो इनका अप्रोच था कि इंडिविजुअल की हैप्पीनेस से सोसाइटी की और स्टेट की यूटिलिटी को अचीव करना, इस अप्रोच को हिडोनिज्म का नाम दिया गया। तो यही बोला था इन्होंने कि प्रेजेंट लॉ को पढ़ते थे और उसके बाद देखा इन्होंने कि आज के लॉ पढ़ के कि आज के टाइम पर जो लॉ है, जो एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं कि व्हाट लॉ इज, क्या उससे लोग खुश हैं, और अगर नहीं है तो कैसे होंगे। तो व्हाट विल मेक द पीपल हैप्पी, तो किस तरीके से खुश रहेंगे, तो उन्हें फ्रीडम दे देनी चाहिए। और इसी फ्रीडम को फिर उन्होंने बताया कि ऐसा लॉ बनना चाहिए कि मैक्सिमम प्लेजर मिनिमम पेन, और इसका प्रोसेस उन्होंने बताया कि सब्सिस्टेंस, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड एबेंडेंस। अगर ये चारों चीज़ें दे दी तो अपने आप ही क्या होगा, लोग खुश हो जाएंगे। तो ये था बैंथम के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे जॉन ऑस्टिन। ये 1719 से लेकर के 1859 तक रहे। तो इन्हें फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल बोला जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है। ये जो बेसिकली ऑस्टिन थे
ये एक तरीके से जो बेंथम थे, बेंथम इनके गुरु थे, तो ये डिसिपल थे ऑस्टिन बेंथम के। और ऐसा बोला भी जाता है कि इन्होंने बेंथम को मार दिया था और उसके बाद उनके जो वर्क था उसको कॉपी कर लिया था। तो फिर जब ये बात जाकर के पता चली तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी हुआ कि फादर जो ऑफ एनालिटिकल स्कूल बेंथम को बोलना चाहिए, क्योंकि ऑस्टिन ने सिर्फ उनका काम कॉपी किया है। बट फिर हिस्ट्री बहुत आगे पहुंच चुकी थी, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था और हिस्ट्री पूरी चेंज हो जाती है अगर ऐसा होता। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए इन्हें कोई एनालिटिकल स्कूल का फादर बोला जाता है। और ये जो थे वो किंग के भी काफ़ी क्लोज थे, तो उसी का ही इम्पैक्ट इनकी जो थ्योरीज दी इन्होंने उस पर भी पड़ा। तो इनका भी जूरिस्प्रूडेंस एनालिटिकल स्कूल के थे, तो ये प्रेजेंट लॉ को ही पढ़ेंगे। और उस प्रेजेंट लॉ को पढ़ने के बाद जो इन्होंने लीगल थ्योरी दी वो उन्होंने दी कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड अप बाय द सैंक्शन। तो लॉ वो है जो कि सॉवरेन की कमांड है, विच इज बैक्ड अप बाय द सैंक्शन। ये हम देखेंगे अभी कि इन्होंने क्या क्या बताया। तो ये बोलते थे कि सोसाइटी में दो टाइप्स के लोग रहते हैं, एक पॉलिटिकल सुपीरियर, एक पॉलिटिकल इंफीरियर। जैसे कि पॉलिटिकल सुपीरियर वो हो गए जैसे कि राजा हो गए, गवर्नमेंट हो गई, और पॉलिटिकल इंफीरियर्स हो गए जैसे आम लोग हो गए, जैसे हम लोग हो गए। तो ये बोलते थे कि जो पॉलिटिकल सुपीरियर है ना वो हमेशा पॉलिटिकल इंफीरियर पे रूल करेंगे, और पॉलिटिकल सुपीरियर सॉवरेन अथॉरिटी है, एक तरीके से वो गॉड हैं अर्थ पे, और उनके पास कोई ड्यूटीज़ नहीं है, सिर्फ उनके पास राइट्स हैं, वो कभी गलत नहीं कर सकते। किंग कैन डू एनी रॉन्ग। और पॉलिटिकल इंफीरियर्स को बाउंड है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा पॉलिटिकल सुपीरियर्स ने जो भी बोला है, और अगर नहीं किया तो फिर दे विल हैव सैंक्शंस। मतलब सैंक्शंस मतलब एक तरीके से पनिशमेंट्स, तो उसका उनको पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। तो ये बोलते थे कि जो सॉवरेन की कमांड है ना वही एंड में जाकर के लॉ में कन्वर्ट होती है, लेकिन हर कमांड लॉ नहीं बन जाएगी। कमांड दो तरीके की बताई इन्होंने, कि एक जनरल कमांड होती है, एक स्पेसिफिक कमांड होती है। स्पेसिफिक कमांड एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए या फिर कम्युनिटी के लिए दे दी, वो लॉ नहीं बनेगा। जो जनरल कमांड होगी, जो सबके लिए इक्वली होगी, वही जाकर के लॉ बनेगी। तो यहीं से इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी भी बताया। और जो जनरल कमांड भी वो वाली कमांड जो कि बैक्ड अप बाय द सैंक्शन, जिसको ना फॉलो करने से आपको रिजल्ट्स भुगतने पड़ेंगे, मतलब पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, पनिशमेंट कुछ भी। मतलब एक डर था, एक कमांड में डर होना चाहिए। जो इनकी कमांड थी वो साइकोलॉजिकल कमांड थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि लोग कमांड को इसलिए फॉलो करेंगे बिकॉज दे हैव फियर ऑफ सैंक्शंस। अगर नहीं फॉलो करा तो उन्हें पनिशमेंट्स मिल सकती है, तो इसलिए इनकी जो कमांड थी वो साइकोलॉजिकल कमांड थी। तो कमांड को इस तरीके से इन्होंने बताया। और ऑस्टिन ने लॉ को अभी दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, एक तो उन्होंने कमांड को जनरल और स्पेसिफिक में किया, और उसके बाद लॉ को भी उन्होंने बताया कि लॉ क्या है। तो उन्होंने कहा कि लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड हो सकता है और इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड हो सकता है। जो इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड है वो ट्रू लॉ नहीं है, तो इसके लिए हमको इसको नहीं पढ़ना है और ना ही उसके ऊपर हमें जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी करनी है। जो प्रॉपरली सो कॉल्ड हमारा लॉ है वो भी दो तरीके से डिवाइडेड है, एक ह्यूमन लॉ, एक है डिवाइन लॉ। जो डिवाइन लॉ है वो लॉ ऑफ गॉड है, वो नेचुरल लॉ है, और उसको भी हमें नहीं पढ़ना। दिस इज समथिंग जो कि लोग फॉलो करते हैं बिकॉज दे हैव फेथ इन गॉड और समथिंग। जो ह्यूमन लॉ है, जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए बनाता है, वो भी दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने, डिवाइड किया, और कहा कि एक तो वो लॉ है जो एक सॉवरेन अथॉरिटी ने बनाया है, और एक वो है जो कि सॉवरेन की कमांड नहीं है। जो सॉवरेन की कमांड है वो उसको हमें पढ़ना है, क्योंकि जो सॉवरेन की कमांड नहीं है वो मोरालिटी का लॉ है, उसको भी हमें नहीं पढ़ना। लेकिन जो सॉवरेन ने कमांड दी है, अब कमांड हमने पहले पढ़ा था कि जनरल और स्पेसिफिक दो तरीके से हो सकती है। जो स्पेसिफिक कमांड है पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल या कम्युनिटी के लिए हो सकती है, वो भी लॉ नहीं बनेगी। ये जो सिर्फ जो वो वाली कमांड जो जनरल कमांड होगी, और जनरल कमांड भी वो जो कि विच इज बैक्ड अप बाय द सैंक्शन, वो ट्रू लॉ है, और हम जूरिस्ट हैव टू स्टडी दैट लॉ ओनली। तो इन्होंने इतना सब कुछ बता करके बताया कि सिर्फ इतने ही पार्ट को हमको स्टडी करना है, और जो कमांड ऑफ सॉवरेन है वो भी विच इज बैक्ड अप बाय द सैंक्शन, जनरल कमांड विच इज बैक्ड अप बाय द सैंक्शन, वो ट्रू लॉ है, और उसको ही हमको स्टडी करना है। तो ये सब बोला था ऑस्टिन ने। तो नेक्स्ट वीडियो हमें